शरीर में, पूरे शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, कहीं भी खुजली मच रही हो, कहीं भी मच्छर काट ले, आपका फौरन हाथ वहीं पहुंच जाता है। इसका कारण सेल्स तक हमारी सूचना जाकर के हमारा हाथ सक्रिय हो जाता है और हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पीड़ा हो रही हो। पीठ पे खुजली मच रही है, पीठ पे कोई मच्छर काट रहा है, आपका हाथ वहीं क्यों पहुंच जाता है? कितने पहुंचाया वहां हाथ? सेल्स, ये ऊपर के सेल्स काम कर रहे हैं। फौरन उसने, आप बताइए, मोबाइल है, आपने मोबाइल से फोन लगाया और आपने बाजू वाले मोबाइल पे लगाया, आपके बाजू में ही बैठा है, आपने अपने मोबाइल से फोन लगाया इधर बैठे हुए व्यक्ति के पास, बताइए सीधा कनेक्ट हुआ कि नहीं? नहीं, सीधा कनेक्ट नहीं हुआ है। पहले यहां से टावर पे, पहले यहां से टावर पर पहुंचा है और टावर से ऑफिस तक पहुंचा और ऑफिस से फिर टावर पे आया और टावर से तुम्हारे मोबाइल पे आया है, सीधा नहीं आया। ठीक वैसे ही यहां की बात सीधी यहां नहीं आई है, यहां से पहले मस्तिष्क पे पहुंची है और वहां से हाथ पे पहुंची, यहां पहुंची और उसने हाथ को सक्रिय किया, पहुंचा दिया वहां। इतने काम हो जाते हैं, इतनी शीघ्रता से होते हैं कि हम उसे जानते भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का दिन है, हम अपने अंदर इस बात को समझें कि जब जब हमारे अंदर ताकत पैदा होगी, जब जब हमारे अंदर रोगों से लड़ने की ताकत पैदा होगी, तो इस व्रत के द्वारा होगी। हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करें। अभ्यास करते करते जब आप अभ्यास में परिपूर्ण हो जाएं, तो आप पूरा अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप परिपूर्ण हो गए हैं, पहले आप 2 प्रतिमा लेते हैं, पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, फिर प्रतिमा लेते हैं, फिर कई लोग घर पर भी 10-10, 15-15 दिन, महीना, 20 दिन, 25 दिन ऐसा व्रत लेते हैं। ये अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते करते एक दिन जब परिपूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो कहते हैं अब हम आजीवन व्रत लेते हैं। घर में भी फिर कहते हैं हम आजीवन व्रत लेते हैं। हमारे आदेश भैया देखिए, बैंक मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक मैनेजर, और रिटायरमेंट हुआ, दोनों ने व्रत ले लिया। ये है अभ्यास। ऐसा नहीं है एकदम ले लिया होगा, धीरे 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 बढ़ते 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 एक दिन बढ़ गए, आगे बढ़ गए। कल यही व्रत इनको संयम के रथ पे बिठा देगा, यही रथ, यही व्रत इनकी समाधि करा देगा, यही व्रत इनको संलेखना की साधना कराएगा और यही व्रत इन्हें समाधि करा देगा। हमें समाधि से मरना है, हाँ सब तैयार है, मरने की कह दो, अभ्यास सब तैयार है। ब्रह्मचर्य से जीना है, नहीं नहीं ये नहीं, समाधि से मरना है, जीना नहीं है, जीना नहीं है, मरना है। वो कहते हैं ना, अभी याद आ जाएगा फिर बताते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीना तो आया नहीं और मरना चाहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो सही नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल सही आनी चाहिए। कितने का सही आएगी? पहले ट्रेडिंग अकाउंट सही होना चाहिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही होना चाहिए, उसके बाद बैलेंस शीट में फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वरना फ्रीक्वेंसी मिलेगी ही नहीं। हम तो सीधे फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना चाहते हैं, सीधी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा? ट्रेडिंग माने व्यापार, मन वचन काई की क्रिया ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, कितने कितने समय तक तुमने अच्छा सोचा, कितने समय तक बुरा सोचा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बनेगी बैलेंस शीट, सीधी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, न ट्रेडिंग न प्रॉफिट एंड लॉस, सीधी बैलेंस शीट उनकी बनती नहीं है। वे बनाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मेरी समाधि हो जाए, लेकिन होती किसकी है? हर व्यक्ति चाहता है मेरी संलेखना हो जाए, हर व्यक्ति भावना करता है हे भगवान मेरी समाधि हो, मेरी संलेखना हो। सोचते तो हैं भगवान के सामने, कभी मन में आया कि हम घर से निकलें, समाधि करने का विचार कर रहे हैं, हो अंत में समाधि। दिन भर गाते हैं दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में
और उनको ही भूल जाते। जिंदगी भर गाया और फिर भी भूल गए अंत में। विचार करिए, हम संयम में नहीं है। जो व्यक्ति संयम से रहा करता है वो व्यक्ति बहुत मजबूत हुआ करता है। उसे कोई मजबूत नहीं करता, उसे संयम मजबूत करता है। इसलिए वो ब्रह्मचर्य व्रत हम अपने जीवन में धारण करें। अनंत शक्ति हमारे अंदर है। जब स्थूल भद्राचार्य थे, स्थूल भद्राचार्य जब उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया, अलग अलग आदेश दिए। एक को आदेश दिया तुम जंगल में चातुर्मास करिए, एक को आदेश दिया तुम वन में चातुर्मास करिए, एक को आदेश दिया तुम गुफाओं में चातुर्मास करिए, लेकिन एक को आदेश दिया कि तुम वेश्या के यहां चातुर्मास करिए। कहां पर? वेश्या के यहां। स्थूल भद्राचार्य, उनको आदेश दे दिया गुरु ने। वेश्या के यहां कोई कहेगा महाराज, कोई कहेंगे कि जाओ? वो वेश्या उनकी पुरानी प्रेमिका थी। अब बताओ वहां चातुर्मास कहां? वो भी वेश्या के यहां। वेश्या के यहां चातुर्मास करने के लिए कह दिया स्थूल भद्राचार्य को। स्थूल भद्राचार्य गुरु की आज्ञा लेकर के चल दिए। जैसे ही वेश्या के घर जाने लगे तो लोग देख करके दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? महाराज कहां जा रहे? महाराज वो गली में नहीं जाना है, वहां तो वेश्याएं रहती है। बोले वहीं चातुर्मास करना है, गुरु की आज्ञा है। और वे गए, वेश्या के दरबार में जाकर के उसके घर में जाकर के बैठ गए। बताओ आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहली बार सुन रहे, दूसरी बार? हाँ सुन लो अच्छी तरीके। जब स्थूल भद्राचार्य बैठ गए जाकर के, और पुरानी प्रेमिका, झंझट खड़ा ना हो जाए, अच्छे अच्छे लोग दिख जाते हैं, लेकिन वो तो वेश्या के यहाँ 1-2 दिन की बात अलग है, 1-8 घंटे की बात अलग है। वहां तो 4 महीने दीपावली तक, अष्टानिका से उस अष्टानिका तक वहीं रहना है। साधु बैठ गए, स्थूल भद्राचार्य बैठ गए। मैं चौथे काल की बात नहीं बता रहा हूं, पंचम काल की बात बता रहा हूं। पंचम काल की, पंचम काल की बात बता रहा हूं। जब वे मुनिराज बैठ गए और जाकर के ध्यान में बैठ गए, और वेश्या तो नाच उठी। पूर्व प्रेमी आ जाए तो वेश्या नाच उठी, और नाच उठी, उसने तो पूरा घर सजवा दिया विलासिताओं से, और नृत्य रख दिए, गाने बजाने चालू हो गए। महाराज अब क्या करें, सामायिक करते, स्वाध्याय करते, ध्यानस्थ हो जाते, और एक एक दिन कैसे निकालते होंगे, कैसे निकलते होंगे। हुआ ये कि एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 1 महीना निकल गया। महाराज सोच रहे थे अब 3 महीने रह गए। दूसरा महीना आया, भादों का महीना, वो भी निकल गया। और निकल गया तो वेश्या को बड़ा चिंता हुई। उसने कहा ये मेरे घर पे स्वयं चल के आए, लेकिन हम इन्हें लुभा नहीं पाए। जब दूसरा महीना निकला, तीसरे महीने में वो अपने हथकंडे अपनाने लगी, और चौथा महीना जैसे ही अष्टानिका आई, और उस दिन मुनिराज का विहार होने को था, तो वेश्या ने अष्टानिका में पूरी ताकत लगा दी। जो करना था, जैसे करना था, सब किया। लेकिन महाराज ने 8 दिन के उपवास करके बिल्कुल ध्यानस्थ, आंख खोली ही नहीं। और अगर हम आंख नहीं खोले तो दुनिया कुछ भी होता रहे, दुनिया में हमें क्या मतलब। उन्होंने आंख ही नहीं खोली, बैठे रहे योग में, और बोले 8 दिन अष्टानिका में उपवास करके, और लास्ट दिन पूर्णमासी को जब उनका विहार होने लगा, वेश्या ने पूरी ताकत लगा दी। जब वो हार गई और गिर पड़ी, अब उसने कहा अब हमसे नहीं हो सकता। और जब मुनिराज पूर्णमासी के दिन जब वो जाने लगे, और उन्होंने पीछे कमंडल उठाया और आशीर्वाद देकर के जाने लगे, तो वो वेश्या सफेद साड़ी पहन करके मुनिराज के साथ निकल पड़ी। साथ निकल पड़ी। वो अपने गुरु के चरणों में गए,
उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने प्रणाम करके कहा, आपने हमें जहाँ चातुर्मास करने को कहा था, हम सानंद ध्यानस्थ होकर के चातुर्मास करके बिल्कुल निर्विकार होकर के आए हैं, और जो वेश्या थी वो खुद यहाँ आदिका बनने के लिए आई है। उसे दीक्षा दी गई और वो आदिका बन गई। क्या वेश्या आदिका बन सकती है? अब ज्यादा प्रश्न नहीं करना है, बात तो समझना है। बात ये समझनी है कि ये उत्तम ब्रह्मचर्य है कि सामने कितने खराब निमित्त सामने खड़े रहे, वासनाओं के निमित्त खड़े रहे, भोग विलासताओं की चीजें सामने दिखाई देती रही, और महाराज फिर भी निर्भीक रहे। इसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। हम अभ्यास करते हैं 15 दिन का व्रत लेकर के, 1 महीने का व्रत लेकर के, 1 साल का व्रत लेकर के अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। करिए, आप प्रैक्टिस करिए। और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने तो परफॉर्मेंस दिखा दी। तो प्रैक्टिस तो हमने वही कर ली थी, अब तो यहाँ प्रेजेंटेशन दी उन्होंने कि देखो हम क्या क्या कैसा कर सकते हैं। इसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। सारे निमित्त सामने खड़े हों और सारे निमित्त के सामने हम बिल्कुल शांत बैठे हों, अपने आप में रमण कर रहे हों, अपने आप का चिंतन कर रहे हों, और सामने वाले निमित्त मेरे ऊपर असर नहीं डाल पा रहे हो, इसे ही कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। जब मुनिराज कहीं आहार करने जाते हैं, कितनी महिलाएं आहार देती हैं, कितनी बालिकाएं आहार देती हैं, कितनी बहनें आहार देती हैं, मुनिराज निर्विकार होकर के आहार लेते हैं। इसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। इसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। दूसरों के घर पर जाकर के निर्भीकता से और खड़े होकर के और आनंद से आहार लेते हैं, और सारे लोग आहार दिया करते हैं, फिर भी उनके मन में रंच मात्र भी विकार नहीं आता। इसे कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। तुम अंडरवियर पहन के जरा बाहर ही निकल के देख लो, तो तुम्हें पता चले कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। तुम सारे कपड़े उतार करके तुम अपने कमरे में ही सामायिक करके देख लो, तो तुम्हें पता चले कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। कैसे पता चलेगा हमारे अंदर विकार है कि नहीं? जरा कपड़े उतार के तो देखो। एक बार की बात है, मेरे पिताजी सामायिक करने के लिए आए और हम पहले से ही सामायिक कर रहे थे। हम अपने कमरे में, हुआ ये कि कमरे की कुंडी लगाना भूल गए, और मुनि महाराज बने पीछी बाजू में रखे बैठे थे। एक पीछी घर पे रखी थी, तो पीछी बाजू में रख ली, सामायिक करते समय वंदना करके पीछी यहां रख ली और बैठे थे आराम से। हमें क्या मालूम, हम कुंडी लगाना भूल गए। पिताजी आ गए, उनको भी सामायिक करनी थी, तो उनको छत पे सामायिक करनी थी, खुली छत पे। हम बैठ गए अंदर, तो वो अंदर उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो चटाई लेने के लिए आए। उन्होंने हमें ऊपर से नीचे देखा तो हो गई, लेकिन हमने नहीं देखा, और देख करके और चटाई ले करके और चले गए। तो कहने का मतलब ये है, इतनी निडरता होनी चाहिए कि अगर गेट खुल जाए तो डर नहीं हो, नहीं तो कोई कुंडी भी यूं कर देगा ना, तो तुम तौलिया ढूंढने लगोगे और कपड़े ढूंढने लगोगे तुम। समझिए, इतनी निर्भीकता होनी चाहिए, और इतनी निर्भीकता नहीं होगी, ये पहले से अभ्यास कराए जाते हैं, और जब तक कोई अभ्यास में परिपक्व नहीं होता तब तक किसी को मुनि नहीं बनाया जाता। इसलिए मुनि बनने के पहले ये सारे अभ्यास किए जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसे ही व्रत अपने अंदर पैदा करें। कैसे? चंद्रान्ना मृगिदृगी मृदुवास वाली, चंद्रान्ना मृगिदृगी मृदुहास वाली, लीलावती ललित ये ललिना निराली। चंद्रानना, चंद्रमा के समान सुंदर मुख हो। चंद्रानना, मृगदृगी, हिरणी के समान आंखें हो। मृगदृगी, हिरणी के समान नजर रखने वाली।
चंद्रानना मृगदगी मृदु हास वाली और हास्य करती हुई, लीलावती लीलाएं करने वाली, लीलावती ललित ये ललिना निराली सुंदर लीलाएं करती हुई। कोई आपके सामने कोई नारी आए, लड़की आए, महिला आए, फिर देखिए उसके आगे के विचार। चंद्रानना मृगदिगी मृदुवास वाली, लीलावती ललित ये ललिना निराली। देखो इन्हें पर यहाँ न बनो विकारी, देखो यहाँ, देखो इन्हें पर यहाँ न बनो विकारी, मानो तभी कि हम हैं दृढ़ ब्रह्मचारी। तब समझो कि हम ब्रह्मचारी हैं। खूब ये सामने आए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आए, तब समझना चाहिए कि हम दृढ़ ब्रह्मचारी हैं, मजबूत हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो, अभी तुम अभ्यास पे हो, प्रैक्टिस पे हो, अभी तो तुम डरते हो। जो डरते नहीं है वे लोग ही उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया करते हैं। जो डरते हैं वो अभी प्रैक्टिस किया करते हैं। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस तो करना चाहिए। एकदम प्रेजेंटेशन कोई नहीं देने आता, पहले प्रैक्टिस की जाती है। पहले हम सिंगर अपने घर में बनते हैं, पहले हम वो कहते हैं बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर का मतलब अपने घर में पहले गाना सीखो, उसके बाद मंच पे खड़े होना। सीधे ही मंच पे खड़े हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे याद आता है एक बहन ने मेरे सामने एक गीत गाया तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं ये गीत गा सकता हूं। तो हमने मालूम है, हमने कहा देखो हम सीधा गाएंगे स्टेज पे, बना तो हमने लिया, सीधा अगर स्टेज पे गाया तो हो सकता है कि हम नहीं गा पाए। सीधा गाया तो हो सकता है कि हम नहीं गा पाए, लेकिन अगर हम सीधा नहीं गा करके अगर कहीं पहले से गाना सीख लें तो गाएं तो अच्छा है। कोई भी हो पहले से गाया जाता है, पहले से अभ्यास किया जाता है। इसे ही कहते हैं बाथरूम सिंगर। यानी पहले घर पे गाना सीखो, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद मंच पे जाके बोलना। सीधे मंच पे बोलो तो फिसल जाओ।